बात जरा महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के चुनाव में स्पष्ट जनादेश आने के 10 दिन बाद भी अब तक नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। नई सरकार में एनसीपी अजीत गुट के 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनसीपी के संभावित मंत्रियों के नाम एबीपी न्यूज के पास हैं। अजित पवार के अलावा छगन भुजबल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये वो बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और बड़ी बात यह कि अजीत गुट के कोटे से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के संभावित मंत्रियों के नाम भी आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के संभावित मंत्रियों के नाम आपके सामने चेहरों के साथ अजीत पवार, अदिति तटकरे, छगन भुजबल, ये वो चेहरे हैं जो इस बार नई सरकार में बतौर मंत्री आपको नजर आएंगे। दत्ता भरणे, धनंजय मुंडे, अनिल भाई दास पाटिल, साथ ही आपको बता दें नरहरी झिरवल का नाम भी है, संजय बोनसेड़े का नाम भी है, इंद्रनील नाइक, संग्राम जगताप और सुनील शेल्के 11 संभावित मंत्री एनसीपी अजीत गुट के कोटे से बताए जा रहे हैं और उन्हीं के ये नाम जो सामने आए हैं सीधे आपको लेकर चलेंगे। बड़ी खबर, सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। ये जो संभावित चेहरे एनसीपी के कोटे से 11 मंत्री और वो 11 चेहरे जो हमने दिखाए हैं, सभी 5 दिसंबर शपथ ग्रहण जब होगी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सूरज जी बिल्कुल, देखिए इनके नामों की चर्चा तो बहुत ज़ोरों से है, लेकिन पिक्चर अभी भी साफ होनी बाकी है। देखिए हर पार्टी के जो संभावित नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसके पहले की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। साथ ही अगर शिवसेना की बात की जाए तो उनके भी जो संभावित नेताओं की जो लिस्ट है उसमें भी वही नाम सामने आ रहे हैं जो इसके पहले के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। रही बात कौन कौन से नेता मंत्रिमंडल में होंगे, तो ये पिक्चर अब जो साफ होगी वो कल शाम तक ज़रूर साफ हो जाएगी, क्योंकि सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं बीजेपी पर। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो आज मुंबई आ जाएंगे, कल उनकी बैठक होनी है, दोपहर तक उनके विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर जाकर कहीं ना कहीं ये पिक्चर साफ होगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके कोटे में कितने मंत्री बनेंगे और कौन कौन से उनके नाम हो सकते हैं। तो ये जितने भी नाम हैं फिलहाल जो अजित पवार की तरफ से बातें, उनके गुट की तरफ से बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि उनका जो मानना है, जो पिछले 2.5 साल में जिन्होंने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, अलग अलग मंत्रालय को जिन्होंने संभाला, ऐसे ही जो सीनियर लीडर्स हैं, एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, ऐसे ही लोगों के नाम संभाव्य मंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन पिक्चर कल तक साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, पिक्चर कल तक साफ होगी। फिलहाल ये संभावित नाम हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं और उसमें एक नाम जिसको लेकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है वो दिलीप वलसे पाटिल, उनका नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपको हैरानी नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, दिलीप वलसे पाटिल बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही जब भी सरकार रही है, एनसीपी सरकार में रही है, वो मंत्री रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और फैक्टर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जितने भी जो तीनों शीर्ष नेता हैं उनका ऐसा दावा है कि उन्होंने अपने जो मंत्री हैं उनके रिपोर्ट कार्ड्स मंगाए हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स के आधार पर ये तय किया जाएगा कि उन्हें उनका मंत्रालय उन्हें कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन आगे ये भी डिपेंड करता है कि जो नेता है उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी तेज है, उनका पार्टी में कितना मजबूत स्थान है, उस पर भी निर्भर करता है कि उन्हें। ठीक है सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, 11 संभावित मंत्रियों के ये नाम जो एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, तो कुल मिलाकर इन 11 नामों को लेकर सहमति, पहले तो संख्या और फिर ये चेहरे, इसी को लेकर मोहर लगती हुई नजर आएगी 5 दिसंबर को जब सरकार बन रही होगी। गणेश जी रोमाना, और इसी वजह से अजीत पवार दिल्ली में हैं, यही नाम लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से बैठक करना चाहते हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी एकनाथ शिंदे की तरह ही ज्यादा सीटें मिलें, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, उनसे ज्यादा है, तो हमें अच्छी सीटें मिलें। तो ये संभाव्य हम बता रहे हैं, इसमें एक आध दो नाम हो सकते हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं या आ सके, जिनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हसन मुश्रिफ का नाम इसमें नहीं है, लेकिन हसन मुश्रिफ कैंप की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है कि वो इसमें आए।
अदिति तटकरे का नाम इसमें है, जिन्होंने महाराष्ट्र की पिछली सरकार में लाडली बहन योजना को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा भुजबल दिग्गज नेता हैं, दत्ता भरणे में हैं, धनंजय मुंडे हैं। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जो अजित पवार के साथ थे, जो शरद पवार के साथ थे। एक दो नाम ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जो बहुत दिग्गज हैं, बड़े हैं, जिनका पत्ता कट सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश में है कि उनका नाम भी आए। तो एक आध दो नाम बदल सकते हैं, वरना यही संभव है मंत्रियों की यादी लिस्ट लेकर अजित पवार दिल्ली पहुंचे हैं और आज शाम दोपहर बाद अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।